properly. Let me start recording again. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Today is June 5, Saturday, 2021, and we are in the class of PS Software Part 1 morning, the year 2021. आज जो टॉपिक है उसमें जो ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, दे आर written in red color on your screen, और जो ग्रीन कलर में हैं या आउटलाइंस हैं, we have already covered in last topic. Let's start. No need to read these outlines, but if those who have attended last class, they can easily now understand the rest of the topics. उनको आसानी से समझ में आएगा और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंक्लूड करते हैं ताकि वो कंडक्टर डिवाइस की कंस्ट्रक्शन में या फैब्रिकेशन में यूज हो सके. कोई भी डिवाइस जब तक इंप्योर नहीं होता है उसको हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फैब्रिकेशन में या कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते. माना प्योर सिलिकॉन को यूज नहीं करते. प्योर सिलिकॉन में फ्री चार्जेस नहीं होते, कंडक्टिविटी नहीं होती. प्योर सिलिकॉन और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर इज पूर so the device can so that the material can be used for the construction of semiconductor material or semiconductor devices. जी बेटा क्या मसला है? सर वॉइस का इशू आ रहा है. वॉइस का इशू आ रहा है और सर आपका अभी तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं मिले. नहीं, वो मिल जाएंगे आपको इतनी जल्दी नहीं. आप ध्यान से कम अंडरस्टैंड तो करें ना. अच्छा, इसमें इको आ रहा है? नहीं सर, इको नहीं है. वॉइस का इशू आ रहा है. वॉइस गिटार हो रही है. आपकी तरफ आ रही है? सब में इशू आ रहा है? सर बाकियों का पता नहीं, बट मेरे पास आ रही है वॉइस का इशू. यस जी. हेलो, आप बताएं बेटा क्या इशू है? मौजम सर आपकी वॉइस इको कर रही है, काफी इको कर रही है ना. तो फिर मैं या तो दोबारा लॉग इन करूं, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है, दोबारा कनेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी. अच्छा, एक तरफ से आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, बेहतर है. यस सर, अब सही है. मौजम आप अब सही है. ओके ओके ठीक है. पुट योर हैंड डाउन. ओके ठीक है बेटा, आप सही है, बेहतर है. जज़ाकल्लाह. ठीक, वापस आते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं डॉपिंग. ओके. पेंटावैलेंट डॉपिंग, अदर वन इज ट्राइवैलेंट डॉपिंग. हम इसमें एडिशनल एटम ऐड करते हैं, या पेंटावैलेंट ऐड करते हैं या ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं. आज आपको पता चलेगा इस प्रेजेंटेशन की एंड में कि किस तरीके से हम प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाते हैं ताकि वो प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करे. ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं ताकि उसमें होल्स की तादाद बढ़े और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाए, ताकि वो बेहतर बिहेव करे, नियरली जस्ट लाइक एन इंसुलेटर. So this method of addition of extra impurity atom is known as doping, and there are two types of doping methods are available: pentavalent and trivalent. So let's start the pentavalent. Pentavalent
इम्प्योरिटी एटम्स वो एटम होते हैं जिनके वैलेंस के पास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल इन द वैलेंस चेन। अब आपको पता चले फास्फोरस पेंटावैलेंट है, और ये फास्फोरस जो है ये हम ऐड करेंगे प्योर सिलिकॉन में। याद रखिए कि प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल पैटर्न था उसमें हर एक सिलिकॉन एटम के साथ उसके 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम अटैच थे। अब वो पैटर्न सेम रहेगा, उस पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसमें सिलिकॉन की जगह एक एटम निकाल के उसकी जगह हम पेंटावैलेंट लगाएंगे, और पेंटावैलेंट के साथ फिर 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के शेयर करेंगे। देखें तो क्या होता है इस एडिशन से। गेट दिस, ये आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको पता चला कि एक सिलिकॉन के एटम के साथ नियरली 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें सेंट्रल जो सिलिकॉन एटम है इसको निकाल देते हैं, निकाल दिया। अब इसकी जगह आप देखें कि सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन को निकाल दिया। अब जब यहाँ पे हम इसकी जगह पेंटावैलेंट एटम ऐड करेंगे, लाइक फास्फोरस है, एल्युमिनियम है, एंटीमनी है, कोई भी जो पेंटावैलेंट हो वो ऐड करेंगे, तो पेंटावैलेंट में हमें पता है कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएंगे सिलिकॉन के साथ। जो सिलिकॉन के नेबरिंग एटम्स हैं इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, and this free electron is there। बेटा ये ठीक है, जब आपको लगे कि आप अनम्यूट हैं या अनम्यूट मैंने करवाया आपको, तो फिर आप फौरन म्यूट हो जाया करें प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है। ये फ्री चार्ज है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको पता चला कि एक पेंटावैलेंट एटम ऐड करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है। पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, इज नॉट अटैच विद एनी अदर सिलिकॉन एटम। ये किसी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच नहीं है, लेकिन जब हम इसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये अवेलेबल होगा फॉर कंडक्शन, ये मूव करना शुरू करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अटैच विद एनी ऑफ द एटम। ये किसी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच नहीं है, तो ये फ्री है, इजीली अवेलेबल होगा। जैसे ही एनर्जी अप्लाई करेंगे इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम एटम टू एटम फ्रीली। ये आप देखिएगा कि किस तरीके से ये मूव करते हैं। तो पता चला कि एक सिलिकॉन एटम को एक पेंटावैलेंट एटम को ऐड करने से आपको एक फ्री चार्ज मिली। इसी तरीके से अगर हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल के जो एक्सटेंडेड उसका पैटर्न था, अगर वो हम यहाँ शो करें, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है जिसमें ऑल एटम्स आर ऑफ सिलिकॉन एंड दे आर अटैच्ड इन अ सिमिलर पैटर्न। इसमें आप क्या करें, इसमें आप एक सिलिकॉन का आइटम रिमूव करें, या आपने रिमूव कर दिया, इसकी जगह आप एक पेंटावैलेंट एटम ऐड कर दें। आपने पेंटावैलेंट ऐड कर दिया, इस पेंटावैलेंट ऐड करने से क्या हुआ, आपको पता चला कि एक फ्री चार्ज आपको मिल गई, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज अप्लाइड will absorb extra energy from the temperature or from potential and will become excited। तो फिर ये मूव करना शुरू करेगा फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्टली हीट अप्लाई करेंगे तो ये एटम जो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव करेगा रैंडमली। हेलो, देखो कितने किस्तों में आए। देखिए मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। बच्चे ज्वाइन करने के बाद फौरन बोलना शुरू करते हैं जब तक वो अनम्यूट हो जाएं। हम अनम्यूट होते हैं तो शोर करते हैं और उनके कमेंट्स पे सब सुनते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप म्यूट हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो 2-3 लम्हे होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप जब तक म्यूट हो जाएं तब तक आप खामोश रहें, डिस्टर्ब नहीं करें।
और ये डिस्टर्ब आप करते हैं तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे लेक्चर में पेंडिंग हो जाती है। प्लीज अवॉइड दिस। तो ये आपको एक फ्री चार्ज मिला, आपने एक पेंटावेलेंट एटम ऐड किया, आपको एक फ्री चार्ज मिली। और इसी तरीके से अगर आप एक और सिलिकॉन एटम रिमूव करेंगे, इसकी जगह आप पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे इस पेंटावेलेंट एटम के साथ 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम है। मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन पैटर्न है इट इज सेम, इट डज नॉट चेंज, क्योंकि हम सिलिकॉन ही बनाएंगे, लेकिन वो सिलिकॉन इम्प्योर होगा क्योंकि इसमें पेंटावेलेंट अब आपने ऐड कर दिया। तो पेंटावेलेंट की ऐड करने से क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, नेगेटिव चार्जेस की तादाद। अगर इसी तरीके से हम सिलिकॉन में पेंटावेलेंट ऐड करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और जब उसकी कंडक्शन रहेगी तो जो मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सिलिकॉन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब उसकी जो प्योर कंडीशन थी जिसमें ये कंडक्ट नहीं कर रहा था प्रॉपरली, अब इसमें ऐड करने के बाद ये कंडक्ट करता है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस इफ वी नाउ अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम बैटरी अप्लाई करें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक, तो व्हाट हैपेंस इन डायरेक्शन, क्योंकि अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है और वही चार्जेस मूव कर रहे हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, जो किसी सिलिकॉन एटम के साथ अटैच नहीं है। जब वो सिलिकॉन एटम के साथ अटैच नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, तो इनको जब टू मूव फ्रॉम नेगेटिव पोल टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी थ्रू द क्रिस्टल। अब देखिए इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाएंगे बाय द एडिशन ऑफ मोर पेंटावेलेंट एटम, क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज मूव होंगी, चेंज होंगी टुवर्ड्स कंडक्टर and the device will behave like a good conductor. This type of material in which pentavalent atoms are added, by the addition of these pentavalent atoms electrons increases, that material is known as n-type semiconductor. This n-type semiconductor is extrinsic semiconductor because external impurity atoms are added. वो इंट्रिंसिक था, जो प्योर एक्सट्रिंसिक है, आपने एक्सटर्नल इम्प्योरिटी एटम अदर देन सिलिकॉन जो कि पेंटावेलेंट है वो आपने ऐड किया, तो ये आपका मटेरियल बन गया एन टाइप। एन टाइप का मतलब है कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, माना विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते किस में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं ना, तो इसी तरह इसमें भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें कंडक्शन बढ़ जाती है। तो कंडक्शन जब बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। जब इसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर वो की तादाद कम होती है, तो वी कैन से दे हैव minority charge carriers which are known as holes. So n-type semiconductor has majority of electrons but they have minority of holes as well. इसमें holes भी होते हैं। This silicon is electrically neutral as the number of electrons and protons are equal but they are opposite in sign. हमें पता है कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा क्योंकि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसमें प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इक्वल साइंस होती हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइस बिकम न्यूट्रल। ये जब तक इसमें एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करेंगे तो इसमें फ्री चार्जेस फिर प्रोड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिकली बाय डिफॉल्ट इट इज न्यूट्रल क्योंकि इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं, तब तक कोई इसमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर वगैरह अप्लाई न करें। तो ये डिवाइस बन जाता है एन टाइप। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दें, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दें इसमें आप, और उस रेक्टेंगल बॉक्स में आप सॉलिड डॉट्स बना दें। तो सॉलिड डॉट जो होंगे वो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या आप नेगेटिव साइन बना दें उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर तो वो शो करते हैं एन टाइप को, या आप कुछ नहीं ड्रा करें, लिख दें सिर्फ एन टाइप। एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के उसमें लिख दें एन टाइप, इट मींस दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। Similarly, we can develop p-type semiconductor material, but it will be developed by the addition of trivalent impurity atom, for example, boron.
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए, तो ये 3 डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब सिलिकॉन जो कि प्योर होगा उसमें हर एटम के साथ 4 एडजेसेंट एटम होंगे, तो उस प्योर क्रिस्टल को दोबारा हम बनाएंगे और देखेंगे कि बोरान किस तरीके से शेयरिंग करता है उस पैटर्न में रहकर। बोरान का एटम नंबर 5 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 3 विल बी आउटरमोस्ट शेल। ये आपका सिलिकॉन जो सेंटर सिलिकॉन था उसको अगर आप रिमूव करेंगे, से फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, उसमें इस सिलिकॉन को अगर आप रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे आपको ऐड करना है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन सा है? बोरान है। बोरान में क्या है? बोरान के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है कि इस बोरान की जो कैपेबिलिटी है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएंगे 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, बट स्टिल 1 सिलिकॉन एटम्स के साथ उसको शेयर करने के लिए इट हैज नो मोर फ्री, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अब चौथा नहीं है। लेकिन क्या है? स्पेस है, माने एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस है ना, उसको अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन स्पेस अवेलेबल है। द फ्री स्पेस एज आई टोल्ड यू इज नोन एज अ होल। माना एक बोरान को ऐड करने से आपको एक फ्री स्पेस मिल जाती है। फ्री स्पेस से मुराद है कि अनएबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वहां पे शेयर करने के लिए एक स्पेस मौजूद है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक बोरान को जब आप ऐड करते हैं इस क्रिस्टल के अंदर तो आपके पास एक फ्री स्पेस डेवलप होती है। तो फ्री स्पेस का मतलब है क्रिएट होती है, तो फ्री स्पेस का मतलब है होल, तो एक होल अवेलेबल हो जाता है। दो दो बोरान एटम ऐड करेंगे तो आपके पास 2 होल होंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते जाएंगे, होल्स की तादाद, फ्री स्पेसेस की तादाद बढ़ती जाएगी। फ्री स्पेसेस माना वैकेंसीज, वैकेंसीज माना होल्स, तो ये होल्स क्रिएट होते जाएंगे एंड द डिवाइस एट द एंड विल बिकम पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप देखें ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर आ गया। ठीक, इसमें आप एक सिलिकॉन का एटम डाला, इसकी जगह आपने ट्राइवेलेंट एटम आपके पास आपने ऐड किया, तो इस ट्राइवेलेंट के पास अपने 3 है जो उसने 3 के साथ शेयर किया, लेकिन इस चौथे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एटम के साथ इसको शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन स्पेस अवेलेबल है, तो एक होल क्रिएट हो गया, ये होल आ गया। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा सिलिकॉन एटम निकालें, रिमूव करें, रिप्लेस करें बाय एन एक्स्ट्रा बोरान एटम, तो क्या होगा? आपके पास 2 होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जब आपके पास 2 होल होंगे फिर 3 बोरान ऐड करेंगे तो आपके पास 3 स्पेसिस क्रिएट हो जाएगी, और यूं बिलियंस एंड बिलियंस टाइनी boron atoms are added in pure silicon. What we have more number of free spaces created. That silicon which is more free spaces is known as p-type semiconductor, means with majority of positive charges, with majority of free spaces, with majority of holes. This semiconductor is known as extrinsic semiconductor. ये भी extrinsic होता है, और इस extrinsic semiconductor को अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें से फॉर एग्जांपल, तो वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी बिटवीन नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो देखें फिर होल्स भी मूव करना शुरू करेंगे, बट द होल्स आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हम टू एटम मूव कर रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। दिस इज हाउ the 2 different types of charges are moving in a semiconductor within an electric field. When extra energy is applied, they are moving in a uniform direction from positive pole to negative pole. That is Hall current, that is the movement of positive charges, and electron current, which is the movement of negative charges. It is the actually current which is moving from negative pole to positive pole. इस तरीके से इसे हम कहते हैं p-type semiconductor. Both p-type and n-type are extrinsic semiconductor. माना extrinsic semiconductor के 2 टाइप होते हैं, एक p-type जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम एडेड होते हैं, और एक n-type पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम एड होते हैं। याद रखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जब पेपर आता है तो उसमें इसी टाइप के सवाल आते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई से which type of the material is developed when pentavalent impurity atoms are added. जी क्या हुआ? 44 रोल नंबर
सर आपकी आवाज कट रही है, मैं सही आ नहीं रही सर, नेटवर्क भी सही है फिर भी पता नहीं क्यों। अब बेटा आवाज पहले सही थी, पहले खराब थी, फिर सही हुई। हाँ, आपको क्या मसला है? रोल नंबर 114। सर बिल्कुल आवाज कट रही है सर। तो बेटा अब आवाज कट रही है तो इसको, नेटवर्क तो सही है बिल्कुल। सर ठीक है, काफी टाइम से आपके यहाँ से सर इशू है मेरे ख्याल से। मेरे यहाँ से इशू है। तो फिर मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा। मैं इसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच कर देता हूँ। देखिए इसको, अच्छा अभी ये सेशन वैसे ही एंड हो जाएगा विद इन 45 मिनट। जो दूसरा सेशन कनेक्ट होगा उसमें मैं अपने डेटा पे आ जाता हूँ। ठीक है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके इस नेटवर्क में हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं वो नेटवर्क ट्राई करता हूँ। वैसे नेटवर्क तो बिल्कुल सही चल रहा है। एनीवे मैं आपकी ये प्रॉब्लम कोशिश करता हूँ कि रिजॉल्व हो जाए विद इन फ्यू मिनट। ठीक है, ओके। रोल नंबर 106 जी बेटा, 106। सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आवाज का प्रॉब्लम होगा, हर किसी के पास आवाज का इशू नहीं होगा, कहीं जा रही होगी कहीं नहीं जा रही होगी। जी सर। तो नेटवर्क तो देखें ना, आप सब रिमोटली बैठे हैं, मैं आपसे रिमोटली हूँ, आपकी अपनी अपनी जगह रिमोट है, तो जाहिर है कहीं सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। ये इश्यूज नॉर्मली हमारे नेटवर्क में हैं, इनको हमें अंडरस्टैंड करना है, लेकिन इस पे फोकस करके फिर टाइम ज़ाया नहीं करें। आपने मुझे बता दिया, मैं ट्राई करूंगा सेकंड सेशन में। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे पास आवाज़ सही आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहे, तो इट इज़ एक्चुअली एंटायर नेटवर्क इशू है। कोशिश करेंगे बेटा, आगे चलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो इसे कहते हैं कि अब पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस मेजॉरिटी में होते हैं और नेगेटिव चार्जेस माइनॉरिटी में होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है, इसलिए कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितनी पॉजिटिव चार्ज होती हैं उतनी ही नेगेटिव। आपको तो ये पता है ना कि एक एटम होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही प्रोटॉन होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिवली, तो वो चार्जेस कैंसिल हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकली बिकम्स न्यूट्रल। बट when extra energy is applied, 3 charges are created. Electron hole pairs are generated and they are moving from one side to other side. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स बना के उस पर पॉजिटिव साइन बना दें, या अनफिल्ड सॉलिड सर्कल बना दें, या फिर उस पर सिंपल लिख दें पी टाइप। That is a semiconductor, which is extrinsic semiconductor. Now आपने देखा कि आपने प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर डेवलप किया, जो पी टाइप भी हो सकता है, एन टाइप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसमें कौन से इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। तो अगर पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, और अगर ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो उसके ट्राइवेलेंट के ऐड करने से वो पी टाइप मटेरियल बनेगा। तो आपके पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल डेवलप हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक पी टाइप और एन टाइप। These 2 different types of materials are very important in the construction of any